प्रकाश पुरब मौके मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। तिन्ने खेती कानून वापस लैण दा कीता ऐलान। इस महीने होने वाले सैशन दे विच रद्द होणगे खेती कानून। माफी मंगदिया बोले किसानों के एक वर्ग नूं नहीं समझा पाए खेती कानूनां दी अहमियत। संयुक्त किसान मोर्चे ने पीएम के ऐलान का किया स्वागत, पर कानून रद्द होने तक अंदोलन जारी रखने का ऐलान। एमएसपी की कानूनी गारंटी और बिजली सोध बिल रद्द करने की भी की मांग। पीएम के ऐलान तो बाद किसानों के जश्न का माहौल। मिठाइयां खवा के कर रहे खुशी का इजहार। बोले आखिरकार संघर्ष की हुई जित। केंद्र के फैसले को मुख्यमंत्री चन्नी ने दस्सिया किसानों की बड़ी जित। अन्नदाता नूं कीता सलाम। राहुल गांधी बोले किसानों के सत्याग्रह ने अहंकार का सिर झुका दिता। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र के फैसले का किया स्वागत। किसानों को घर परतन की की अपील। बोले यकीन है केंद्र सरकार अगे भी किसानों के हित दे विच काम करती रहेगी। कानून वापसी के ऐलान तो बाद मुड़ छिड़ी अकाली भाजपा के गठजोड़ की चर्चा, पर सुखबीर बोले बसपा के नाल ही रहेगा साडा अलायंस। आप सुप्रीमो केजरीवाल ने भी किसानों को दी मुबारकबाद। किसानों की शहादत नूं कीता सलाम। बोले आने वाली पीढ़ियां संघर्ष को हमेशा रखणगियां याद। प्रकाश पुरब मौके आम आदमी पार्टी को करतारपुर साहिब जाने की नहीं मिली इजाजत, तो डेरा बाबा नानक तो दूरबीन के जरिए आप लीडर ने किए दर्शन दीदारे। डेरा सिरसा के मुड़ शुरू हुए समागम। जुटे प्रेमी जेल तो राम रहीम ने चिट्ठी लिखिया पहला वांगू जारी रहन डेरे के प्रोग्राम। इकट्ठ नूं लैके पुलिस प्रशासन भी होया अलर्ट। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन दे विच बहुत-बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सब तो पहला सारे दर्शकों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े दी बहुत-बहुत वधाइयां। ते शुरुआत करांगे जो एक वड्डा तोहफा केंद्र सरकार दे वल्लों दिता गया किसानों नूं। दस दईए कि तिन्ने खेती कानून रद्द करने का ऐलान कर दिता गया पीएम नरेंद्र मोदी के वलों, जिस तो बाद खुशियां का माहौल है। किसानों के वलों एक दूजे नूं मूंह मिठा कराया जा रहा है, लड्डू खुआए जा रहे हैं ते नच गा के भंगड़े पाए जा रहे हैं। सो भाजपा दे नाल गठजोड़ नूं लैके खबर तो शुरुआत करांगे। जो श्रोमणी अकाली दल के वलों वड्डा बयान सामने आया। भाजपा दे नाल गठजोड़ नहीं करेगा श्रोमणी अकाली दल, कहते कोई नजर आए ने। सुखबीर बादल ने खारज कीतियां ने संभावनावां। सो बसपा दे नाल ही साडा गठजोड़ रहेगा, सुखबीर बादल कहते कोई नजर आ रहे हैं। और भाजपा दे नाल हरगिज अलायंस नहीं करांगे। सो खेती कानूनां दे रद्द होने दे ऐलान तो बाद अकाली भाजपा दे गठजोड़ की चर्चा हो रही सी, क्योंकि जिहड़ा अलायंस टुटिया सी, जिहड़ा गठजोड़ टुटिया सी भाजपा दा अकाली दल दे नाल, सो उसे करके यानी कि खेती कानूनां दे कारण ही एक गठजोड़ तोड़ दिता गया सी, जिस तो बाद चर्चावां हो रही सन कि हुण पीएम नरेंद्र मोदी के वलों जो खेती कानून रद्द करने का ऐलान कर दिता कि उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल भाजपा दे नाल और बसपा दे नाल तिन्ने पार्टियां इकट्ठियां होकर कि 2022 दी चोण लड़नगियां। पर सुखबीर बादल साफ करते कोई नजर आए ने कि अलायंस नहीं करेंगे, हरगिज गठजोड़ नहीं किया जाएगा। गठजोड़ नूं लैके जो क्यास लग रहे सन, चर्चावां सन, उसते साफ कर दिता सुखबीर सिंह बादल ने और सारियां संभावनावां नूं खारिज किया कि बसपा दे नाल ही साडा गठजोड़ रहेगा। ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਠ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਠ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਠ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। इस तो पहला खेती कानूनों के रद्द होने के ऐलान ते श्रोमणी अकाली दल ने की कुछ किया है, वह भी सुन लेने। परमात्मा की बड़ी मेहर हुई है, बड़ी बख्शिश हुई है। एक संघर्ष कामयाब हो गए, एक परमात्मा को आशीर्वाद जो संघर्ष को शुरू किया तब श्री तलवंडी साहब को मत्था टेक के आप मैं जो तो इस्तीफा दे के एनडीए छड़ के आप जगारा छड़ के आए थे
ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੂਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅੜਿੰਗ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ मैं सारे ही गुरु नानक नाम लेवा नूं ਵਧਾਈ देना, क्योंकि अज गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव है। दूसरा, मैं किसानां नूं, देश के किसानां नूं ते खास करके पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों नूं लख लख ਵਧਾਈ देना कि उन्हां दी कुर्बानी की वजह नाल बड़े बड़े संघर्ष तो बाद उन्हां नूं इह सरकार नूं झुकाउण दा मौका मिलिया ते जिहड़े काले कानून हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाए थे, उन्होंने अज वापस लेने पे। मैं ये पहली दफा होया है कि जिन्ना लोगों के कोई कानून अफेक्ट करता होवे, वो लोग नहीं चाहते सन कि ये कानून बन, पर जबरदस्ती उन्होंने ख्वाहिश खिलाफ, उन्होंने इंटरेस्ट के खिलाफ ये कानून बनाए गए और आखिर सरकार को अपनी गलती का एहसास होया और ये कानून वापस लेने पे। मैं यदि किसानों को लख लख ਵਧਾਈ देना, मुबारकबाद। आज हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन इस जीत के बावजूद हम जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि इस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए 800 हमारे अपने भाई अपनी जानें गंवा दी, कुर्बान हो गए ये लड़ाई को कामयाबी देने के लिए। आज मैं उन सब शहीदों को, उन किसानों को जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डर में पिछले 1.5 साल से, पहले पंजाब में और साल भर में दिल्ली के बॉर्डर में ठिठुरती हुई ठंड में, तपती हुई गर्मी में, बरसात में, ओलाबारी में अपना मोर्चा जमा के डटे रहे कि हम अपनी सरकार को अपनी बात सुना के ये काले कानून वापस कराना चाहते हैं, और घर वापसी नहीं जब तक कानून वापसी नहीं। काश ये 1 साल पहले, जो आज ये कानून रद्द हुए 1 साल पहले जो हो जाते, ये 800 जानें बच जाती। आज मैं उन सब को, उन शहीद भाइयों को मैं नमन करती हूँ। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कानून वापसी नूं किसानां दी बड़ी जित करार दिता। इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। आज देश के किसान की बहुत बड़ी जीत हुई, अन्नदाता के संघर्ष की जीत हुई, इनकलाब की जीत हुई। मैं देश के किसानों को, अन्नदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अंततः उनका संघर्ष सफल हुआ और एक अहंकारी सरकार को देश के किसान के सामने घुटने टेकने पड़े। किसान आंदोलन में न जाने कितने लोग
अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने खेतों को छोड़कर बॉर्डरों पर आकर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर आकर बैठे और एक लंबा संघर्ष किया। हम देश के किसान को सलाम करते हैं, इनकलाब को सलाम करते हैं और उन 700 से ज्यादा किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सो अज जित हुई है, किसानां दे संघर्ष की जित हुई है। मैं किसान जथेबंदियां नूं ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ जो परमात्मा नूं मंजूर। ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 552ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਰ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣ। तो सभी साथ दे रहे हैं। उधर कांग्रेस का की कुछ कहना है, कांग्रेस के विधायक की कुछ कह रहे हैं, उन्होंने दे संसद मैंबर की कुछ कह रहे हैं, सुन लेने। मैं बार बार कहना है इस गल सिद्धू साहब, जस्टिफाइंग अ फॉल्ट डबल्स इट अप, बट एक्सेप्ट करना उन्होंने ये चंगी गल है, इन्हू सराहना चाहिए। अगर कोई गलती का इस्तेमाल करता है तो कहना चाहिए बहुत चंगी गल है जी, शलाघायोग है। लांघा खुलिया, मैं कह शलाघायोग है। हर चीज़ के उत्ते पॉलिटिक्स करिए, निंदा करिए तो कोई जरूरी नहीं है ना। इस करके सवेर का भुलिया जे शाम नूं घरे वापस आउंदा है ते साडे किसानां नूं घरे परताउंदा है। ये धन्नवाद है भाई। अपनी गलती जिहड़ी कीती सी मोदी सरकार ने वापस लई है, बहुत चंगा कीता। पास ही नहीं सन होने चाहिए। ये अपनी जो उन्होंने अज रियलाइज़ कर लिया, साल पिछों रियलाइज़ कर लिया, तो असीं उन्हां नूं खुशी मानने आ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। देर आया फैसला बहुत ज़्यादा, चलो असी वेलकम करते हैं, क्योंकि असी भी यही मंग करते सी। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले दिन तो जदों ये काले कानून बने उदों तो विरोध करना शुरू किया। पंजाब की विधान सभा विच भी एक बारी नहीं 2 बार इन्हां कानूनां नूं रद्द किया, रेजोल्यूशन पाया। और उहदे नाल नाल
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਫਲਸਰੂਪ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੀ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि एक साल के संघर्ष तो बाद जेडी आज उन्होंने एडी वड्डी जित। ये सरकार को पहले करना चाहिए था। अगर पहले करते तो इतने सारे लोग जो आज शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी इस संघर्ष के लिए, मेरा ख्याल है कोई 700 लोग हैं, तो वो बेचारे आज अपने परिवारों के साथ जिंदा होते। इन्होंने इतनी तकलीफ देने के बाद, इतना लोगों को मुश्किलात का सामना करने के बाद देखा कि इस मुल्क की इकोनॉमी ही सफर करेगी। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और उस गुरु नानक देव जी को शुक्रिया है कि आज प्रधानमंत्री के मन में भी ऐसी बात आई है। किसानों के लिए बड़ा लंबा संघर्ष जो करना पड़ा, करीब 1 साल हो गया, 26 तारीख को 1 साल होने वाला था और हम भी क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट करीब 1 साल ही हमें हो गया है कंटिन्यू जंतर मंतर पे धरना देते हुए। आज खुशी का कोई अंत ही नहीं है और धन्यवाद है मोदी जी का, लेकिन इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। एक बात तो ये तय हो गई है कि डेमोक्रेसी तरीके से, शांतमय तरीके से यदि आप संघर्ष करते हो, चाहे आदमी आपको बुलाए चाहे इग्नोर करे, लेकिन उसके मन पे बोझ रहता है और वो बोझ आज मेरा ख्याल मोदी जी ने अपना हल्का। आज देश की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, अहंकार की हार हुई। सैकड़ों किसानों की शहादत और देश के किसानों की एकजुटता से आज कृषि बिल को रिपील किया गया है। ये किसानों की जीत, किसानों की संपूर्ण मांग इस आंदोलन के अंदर इन बिलों से भी आगे की थी। 1 साल तक किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया, किसानों को सहयोग करने वाले हर वर्ग को, चाहे पंजाब के आड़तियों के साथ सेंट्रल एजेंसी द्वारा जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है।